Student, welcome to my class. Today we are going to start exercise 4.4. Before starting this exercise, I would like to introduce nature of roots. You know about the quadratic formula. आपने इसके पहले quadratic formula पढ़े होंगे. तो देखिए quadratic formula आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपकी एक मेथड होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है. देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ये जो आपकी रूट के अंदर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट. तो ये डिस्क्रिमिनेंट मीन्स ये आपका बताता है नेचर ऑफ रूट्स. इसकी वैल्यू से हम पता करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा. अब नेचर ऑफ देखिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से. मीन्स डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट. अब देखिए यहाँ बात हो रही है नेचर ऑफ रूट्स की. देखिए यहाँ बात हो रही है आपकी नेचर ऑफ रूट्स की. तो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होगा डी से, हमने ये कहा. तो अब कैसे डिसाइड होगा वो देखते हैं. अगर हमने डी की वैल्यू निकाले इट मीन्स हम यहाँ फॉर्मूले में कंपैरिजन के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे. तो अगर डी की वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी. तो यहाँ 2 रूट्स होंगे. अब ये दोनों रूट्स कैसे होंगे वो हमें फाइंड करना है. तो देखिए अगर डी की वैल्यू क्या होती है? 0, ग्रेटर देन 0, देन 2 रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल. मीन्स डिफरेंट होंगे और क्या होंगे? रियल नंबर होंगे. डिफरेंट मतलब किसी की वैल्यू अगर 3/2 है तो अदर वैल्यू होगी 5/2. सेकेंड है हमारा d इक्वल टू 0. अगर d की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 की. देन रूट्स क्या होंगे हमारे? देन 2 रूट्स आर. देखिए यहाँ डिस्टिंक्ट थे मीन्स डिफरेंट थे. अब यहाँ क्या होंगे? 2 रूट्स आर इक्वल एंड रियल. तब क्या होंगे? आपके इक्वल आएंगे. मीन्स अगर x की वैल्यू 1 आती है तो अदर वैल्यू भी क्या होगी? 1. 2 होती है तो अदर वैल्यू भी क्या होगी? 2. तो ये क्या होंगे? इक्वल एंड रियल. थर्ड है आपका d लेस देन इक्वल टू लेस देन 0. तब हमारे क्या होंगे? देन 2 रूट्स आर नो रियल. तब वो हमारे रियल रूट से ही नहीं होंगे. अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि रियल नोट्स होंगे? तो मीन्स आपकी यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए तभी वो लेस देन 0 होगी. और यहाँ पर जो रूट की वैल्यू होगी वो भी माइनस में होगी. अंदर अगर रूट के माइनस आ जाता है तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होता, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. तो रियल नंबर नहीं होंगे तो हम यहाँ बता देंगे कि वो दोनों रूट्स रियल नहीं हैं. So let's start with question number 1. Find the nature of roots of the following quadratic equation if the real roots exist. Find them. देखिए exist की मीनिंग होती है मौजूद होना. मौजूद होंगे किस कंडीशन में? अभी मैंने आपको पढ़ाया. हमारी 3 कंडीशन है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0. तो हमारी ऊपर के 2 कंडीशन में क्या होंगे? रूट्स जो होंगे एग्जिस्ट होंगे. किस में? ग्रेटर देन 0 में और इक्वल टू 0 में. लेस देन की कंडीशन में रूट्स हमारे एग्जिस्ट नहीं होंगे. तो अगर होंगे मीन्स ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होती है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम रूट्स फाइंड नहीं करेंगे. तो चलिए चेक करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब देखिए हम कंपेयर करेंगे इसका. ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. वी हैव कंपेयर करते हैं. यहाँ देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है? 2
इन प्लेस ऑफ b के कितना दिया हुआ देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -3 एंड c की वैल्यू क्या है 5। हमने कहा हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, तो हम यहाँ d की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac b माइनस 3 स्क्वायर 4 इंटू a 2 इंटू 5 -3 स्क्वायर इट मीन्स 9, 5 4 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40। ये हो गया आपके पास। अगर आप 40 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका -31। अब देखिए -31 आ रहा है आपका आंसर, ये क्या है निगेटिव, और मीन्स हमारी यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, थर्ड कंडीशन। हेयर डी कितना है -31 इट मीन्स ये क्या है लेस देन 0, और हमने कहा था अगर लेस देन 0 होगा तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, तो आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स हैं ही नहीं तो हम उन्हें फाइंड नहीं करेंगे, तो आप ये यहाँ सिर्फ यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप सोल्यूशन वैसे ही करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we have, देखिए यहाँ in place of a 3 है, in place of b कितना हो जाएगा -4 रूट 3 एंड c is equal to 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू -4 रूट 3 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पर -4 रूट 3 होल स्क्वायर -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस एंड रूट 3 कितना हो जाएगा 3, 16 3 ज़ा 48, इट मीन्स यहाँ कितना आएगा 48। अगेन यहाँ पर भी कितना आएगा 48 माइनस 48 0, डी की वैल्यू क्या आ रही है 0, इट मीन्स यहाँ कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, सेकेंड कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम यहाँ बता देंगे कि हेयर d इज इक्वल टू 0। अब 0 जब d क्या हो 0 के इक्वल हो तब हमारे रूट्स कैसे होते हैं, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। इस कंडीशन में हमारे रूट्स एग्जिस्ट हैं, तो अब हमें फाइंड करना होगा, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। देखिए यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac की ही वैल्यू रखते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट d लिख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -b इट मीन्स -4 रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 0 अपॉन 2, a की वैल्यू है आपके पास 3। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3, यहाँ देखिए प्लस माइनस के बाद 0 है तो इसे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आया हमारे पास 2 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू रूट 3 और 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, इट मीन्स x की वैल्यू आएगी आपके पास 2 अपॉन रूट 3। यहाँ देखिए यहाँ आपने एक लिखा था लाइन कि देयरफॉर इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल मीन्स x की 2 वैल्यू हैं, वो कौन कौन सी है आपके पास 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है हमारे पास इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग with general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we have a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to 3।
फाइंड करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मीन्स -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, d इज इक्वल टू 36 माइनस 24, d इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पर कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, फर्स्ट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। यहाँ पर अलग अलग रूट्स होंगे, तो चलिए फाइंड करते हैं हम। d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a, d इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, यहाँ d की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 12, 2 इंटू 2, d इज इक्वल टू 6 प्लस 12 को देखिए हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू 3, 2 इंटू 2, d इज इक्वल टू 6, 4 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, अगेन हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए यहाँ कंडीशन आपको पहले से दी हुई है कि अगर उनके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो अगर इक्वल हैं तो मीन्स यहाँ कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, सेकेंड कंडीशन d इज इक्वल टू 0। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए हम फाइंड करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। चलिए आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो व्हेन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, अगर इक्वेशन के क्या हैं 2 इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं तो d की वैल्यू क्या होगी 0। तो अब d की वैल्यू का d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² इट मीन्स k² 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 24, k² इज इक्वल टू 24। देखिए हम स्क्वायर रूट में ट्रांसफ़र करेंगे इसे तो प्लस माइनस रूट ओवर 24, अगेन हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3, के इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 और 3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो पहले से सॉल्व करेंगे आप। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे आप। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर की कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आपके पास k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। देखिए आपके क्वेश्चन में था कि इक्वेशन के क्या हैं 2 इक्वल रूट्स हैं, तो when the equation has 2 इक्वल रूट्स, कैसे रूट्स होंगे आपके इक्वल। तो चलिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² इट मीन्स 2k होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 4k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0, हम कॉमन लेंगे तो 4k
k इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इफ़ 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, इट मीन्स k की वैल्यू क्या होगी 0। एंड इफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6, मीन्स आपके यहाँ k की दो वैल्यू आ रही हैं, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। थैंक यू।